ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज क्या है, हम बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर जो सबसे पहली यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। क्या है? अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, यानी कार्बनिक अभिक्रियाओं की अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, पहला लेक्चर है ये हमारा। तो देखो इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है, हम देखते हैं कि कोई बॉन्ड है। क्या है? कोई बॉन्ड है, वो बॉन्ड कितने प्रकार से टूट सकता है, कितने प्रकार से विखंडित हो सकता है, ये आज हम देखेंगे। और उस बॉन्ड के टूटने से जो उत्पाद बनता है वो क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है हमारा, इसके बारे में देखेंगे। सिग्मा या पाई कोई सा हो सकता है बॉन्ड, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सपोज हमने कहा ये दो परमाणु हैं ए और बी। ठीक है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड उपस्थित है ये कैसा है? सिग्मा बॉन्ड है। कैसा है? सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके ये कैसे कैसे टूट सकता है, कितने प्रकार से टूट सकता है। क्या कहा मैंने? कैसे और कितने प्रकार से टूट सकता है, और इसके उत्पाद जो हैं वो क्या क्या होंगे। क्या हैं? उत्पाद जो हैं वो क्या क्या होंगे। तो देखो यहाँ पे अगर इस ए बी बॉन्ड को तोड़ा जाए तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है इस बंध के टूटने की। एक हम कह सकते हैं ये जो बॉन्ड है ये समांश रूप से टूट सकता है, और एक हम कह सकते हैं ये विषमांश रूप से टूट सकता है। समांश का मतलब जो ये बंध का इलेक्ट्रॉन है, क्या है? ये जो बंध का इलेक्ट्रॉन है ये अगर दोनों परमाणुओं की तरफ विभाजित हो जाए समान रूप से, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया और एक इस पर चला गया, और अगर ये बॉन्ड जो है समान रूप से क्या नहीं हो, वितरित नहीं हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो वितरण है वो समान नहीं हो, तो फिर हम उसको कहते हैं विषमांश विखंडन। क्या कहते हैं? विषमांश विखंडन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज इसको। तो बंध का विखंडन है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक हमारा समांश है और दूसरा विषमांश। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो प्रकार है समांश बंध विखंडन। क्या है? समांश बंध विखंडन। अब ये हमने पढ़ रखा है कि बंध कैसे बनता है, क्या होता है। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। तो सबसे पहला हमने लिया यहाँ पर समांश बंध विखंडन। ठीक है, समांश बंध विखंडन। तो देखो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था समांश बंध विखंडन में जो बंध है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित होते हैं। क्या होते हैं? समान रूप से। जैसे हमने कहा ए और बी के बीच में एक बंध उपस्थित है, तो हमें पता है एक बंध में मैक्सिमम क्या है, दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है। तो ये जब टूटेगा क्या होगा, ये जब टूटेगा तो इसका समांश वितरण हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा इस बंध का, एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये
प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया जैसे एच न्यू, प्रकाश सनलाइट के प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ पर ए बी बंध के विखंडन से यदि, हमारे पास डेफिनेशन आ रही है समान बंध विखंडन की, कि ए बी बंध के विखंडन से, यानी ए और बी के मध्य जो बंध है, इस बंध के विखंडन से यदि मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। देखो ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये मुक्त मूलक हो गए, मुक्त मूलक। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन आ गई। यदि समान बंध विखंडन कब होगा, जब दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित, दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध के विखंडन से मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, तो उसे ही हम समान बंध विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, समान बंध विखंडन कहते हैं, जैसा कि दिख रहा है सामने। ठीक है, अब देखो समान बंध विखंडन में ये भी ध्यान रख लेना, सदैव जो है मुक्त मूलक बनते हैं। क्या होता है, सदैव मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यदि समान बंध विखंडन हो रहा है तो उत्पाद के रूप में हमें मुक्त मूलक मिलेंगे। ए मुक्त मूलक मिल गया, बी मुक्त मूलक मिल गया। ठीक है, ये अगर इसकी जगह हम एक एग्जाम्पल लें प्रॉपर, जैसे हमने कहा एथेन CH3CH3, ये एथेन होता है। ठीक है, अब यदि यहाँ पर इसका बंध विखंडन किया जाए तो देखो यहाँ पर एच न्यू, क्या होगा, एच न्यू। तो यहाँ पर एच न्यू है तो क्या बन जाएगा, हमारे पास दो मैथिल मुक्त मूलक बन जाएंगे। कितने, दो मैथिल मुक्त मूलक, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और सामने आ रही है कि समान बंध विखंडन जो है वो मोस्टली तभी संभव है जब बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणु कैसे हों, समान विद्युत ऋणता के। कैसे हों, समान विद्युत ऋणता वाले। क्या हैं, समान विद्युत ऋणता वाले। जैसे यहाँ पर मैं आपसे कह देता हूँ कि H2 जो है, इससे आपके पास दो हाइड्रोजन मुक्त मूलक बन गए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो HH है, इन दोनों क्या हैं, विद्युत ऋणता समान है, तो इसका जो बंध विखंडन होगा वो कैसा होगा, समान स्वरूप से होगा। कैसे होगा, समान स्वरूप से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब भी दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध के विखंडन से यदि मुक्त मूलक बनते हैं तो वो समान बंध विखंडन कहलाता है। और समान बंध विखंडन में जो परमाणु हैं वो समान विद्युत ऋणता वाले होते हैं, यानी बंध से जो जुड़े हुए परमाणु हैं वो समान विद्युत ऋणता के होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा देखते हैं, यहाँ पर विषमांश बंध विखंडन अगला है इसी के अंदर। दूसरा प्रकार है बंध विखंडन का विषमांश बंध विखंडन। ठीक है, अब देखो विषमांश का मतलब ये है कि अगर हमने कहा ये जो बॉन्ड है ए और बी लिया, इस बंध विखंडन से यदि हमें धनायन और ऋणायन मिल रहे हैं, A प्लस B माइनस, धनायन और ऋणायन मिल रहे हैं, यानी कि ये हो गया हमारा धनायन और ये हो गया हमारा ऋणायन। तो यदि बंध विखंडन से धनायन और ऋणायनों का निर्माण हो रहा है तो उसे हम विषमांश बंध विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमांश बंध विखंडन। और विषमांश बंध विखंडन से आपको जो है दो स्पीशीज प्राप्त होती हैं, दो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, अभिक्रिया मध्यवर्ती। ये अभिक्रिया मध्यवर्ती हैं। मुक्त मूलक जो है ये भी क्या है,
अभिक्रिया मध्यवर्ती है। इसके अलावा जो धनायन होते हैं जिनको हम कार्ब धनायन कहते हैं वो अभिक्रिया मध्यवर्ती हैं। और तीसरा होता है कार्ब ऋणायन, ये भी क्या होते हैं, अभिक्रिया मध्यवर्ती होते हैं। तो यदि कार्ब धनायन और ऋणायन बन रहे हैं विषमांश विखंडन से तो वो होगा विषमांश बंध विखंडन। ठीक है, जैसे ये एक सिंपल एग्जांपल था। हम प्रॉपर अब कार्ब कैटायन और एनायन बनाने की बात करें तो सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3Cl मेथिल क्लोराइड है, इसका बंध विखंडन किया और आपको यहाँ पर ये मिल रहा है CH3 प्लस Cl-, तो आपको यहाँ पर ये मिल गया कार्ब धनायन। इसको हम कहते हैं मेथिल कार्ब धनायन, कार्ब धनायन। ठीक है, यदि बात करें हम ये मेथिल कार्ब धनायन है, इसके बाद इसी तरह से यदि हमें कार्ब ऋणायन प्राप्त करना है, क्या करना है, कार्ब ऋणायन, तो कैसे प्राप्त करेंगे, वो भी विषमांश विखंडन से ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो एक तो यहाँ पर जो विद्युत ऋणता है वो असमान होगी। मैं लिख देता हूँ, परमाणुओं की विद्युत ऋणता असमान होती है। कार्बन की विद्युत ऋणता अलग है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है जैसे ये है, ये इधर की तरफ शिफ्ट हुआ तो B पे माइनस आ गया, A पे प्लस आ गया। इधर की बात करें क्लोरीन की ज़्यादा है तो Cl पर माइनस आ जाएगा और CH3 पर प्लस आ जाएगा। इसी तरह से यदि मैं बात करूं कार्ब धनायन के साथ कार्ब ऋणायन प्राप्त करना हो, क्या करना हो, कार्ब ऋणायन, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर वाला एलिमेंट ले लिया कार्बन के साथ, क्या ले लिया, कार्बन के साथ प्रबल धन विद्युतीय तत्व। जैसे मैंने यहाँ पर ये कर दिया CH3Mg, मैग्नीशियम ले लिया, तो कार्बन की विद्युत ऋणता मैग्नीशियम से ज़्यादा है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है इस बंध का वो कार्बन की तरफ आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, परिणामी हमको CH3- प्लस Mg प्लस, क्या हो जाएगा, Mg प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, Mg+2 में होता है, यानी कि धनायन हो गया। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि Z जो है इसको Z से रिप्लेस कर दें, क्या कर दें, Z से प्रतिस्थापित कर दें, या इस मैग्नीशियम की जगह हम ऐसा ही मोनोवैलेंट एग्जाम्पल ले लें, सोडियम, क्या ले लिया, सोडियम। तो सोडियम क्या है, सोडियम भी मोनोवैलेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर सोडियम पर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज, एकल संयोजी ले लिया हमने। तो इस तरह से यदि कार्बन के साथ धन विद्युतीय लक्षण वाला तत्व जुड़ा है तो उसकी विद्युत ऋणता कम होगी, क्योंकि धन विद्युतीय लक्षण ज़्यादा है तो ऋण विद्युतीय कम हो जाएंगे। तो CH3 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया मेथिल कार्ब ऋणायन, मेथिल कार्ब ऋणायन। और ये जो मेथिल कार्ब ऋणायन है ये भी एक अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या होता है, इंटरमीडिएट है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि जो बंध है, क्या है, जो बंध है वो दो प्रकार से टूट सकता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक तो वो समांश टूट सकता है, और यदि वो समांश बंध विखंडन होगा तो क्या बनाएगा, मुक्त मूलक। ठीक है, और मुक्त मूलक कब बनेंगे, जब परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान होगी, विद्युत ऋणता समान होगी। ठीक, और दूसरा है विषमांश बंध विखंडन। तो विषमांश बंध विखंडन से क्या बनेंगे, धनायन और ऋणायन बनेंगे, धनायन व ऋणायन बनेंगे। और धनायन ऋणायन कब बनेंगे, जब विद्युत ऋणता का मान जो है भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा, विद्युत ऋणता का मान भिन्न भिन्न होगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम क्या है, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि कोई बंध है वो कितने प्रकार से टूट सकता है। तो उसकी दो प्रकार से पॉसिबिलिटी है, समांश और विषमांश। समांश बंध विखंडन के द्वारा सदैव मुक्त मूलक बनते हैं, और मुक्त मूलक बनेंगे तो विद्युत ऋणता समान होगी, तो इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित हो जाएंगे। यदि विषमांश बंध विखंडन है तो धनायन और ऋणायन बनते हैं, जिनको हम कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन कहते हैं, मध्यवर्ती होते हैं। या अभिक्रिया मध्यवर्ती आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म में कैसे काम करते हैं। और यदि कार्बन के साथ कोई ऐसा तत्व जुड़ा है जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम है, तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी तत्व जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस तरह से हमें क्या है, बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक मैकेनिज्म से स्टार्ट करना है, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा विषमांश और समांश बंध विखंडन, यानी एक बंध जो है वो कितने प्रकार से टूट सकता है।